आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर on the subject business statistics, and the subject code is triple COM 104. It means it is the fourth compulsory paper of commerce semester 1. यानी कि this lecture is related with the student of MCOM semester 1 and the topic of today's lecture is syllabus. So in this lecture I will discuss about the syllabus of business statistics, subject code triple COM 104 of MCOM semester 1. तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका टोटल सिलेबस जो है वो 6 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट है यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस में सिंपली हम लोग जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और इसमें हम लोग ओवरव्यू देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का, डिस्पर्सन का और स्क्यूनेस का। यानी कि मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, डेविएशंस क्या होते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, डेसाइल, परसेंटाइल क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, डिस्पर्शंस देखेंगे, स्क्यूनेस देखेंगे यूनिट नंबर 1 में। तो ये देखा जाए तो टोटली प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसमें कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम पोर्शन आपका प्रैक्टिकल है। यूनिट 2 में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिट 2 का नाम है। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अप्रोचेस टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। मार्जिनल, ज्वाइंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के क्या रूल्स है उसको देखेंगे। बेस थ्योरम के बारे में देखेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये 4 तरह का जो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो ये टॉपिक भी, ये यूनिट जो है, ये यूनिट भी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, बाकी मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिकल है, फार्मूला बेस्ड है। ठीक है। यूनिट 3 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेशन में हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या है सैम्पलिंग के, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है उसको देखेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशंस। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस यूनिट इज थ्योरेटिकली theory based, but some part of it's related with the practical, यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन कम है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। ठीक है। यूनिट 4 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यूनिट 4 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जनरल मेथड क्या है उसको देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी हाइपोथेसिस क्या होता है, कैसे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, उसका टेक्निक क्या है, किसी भी हाइपोथेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कैसे करते हैं, और हाइपोथेसिस को क्रॉस टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। तो ये भी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस यूनिट, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ है। यूनिट नंबर 5 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस मतलब होता है जो
बजटेड है या जो स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल है उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का एनालिसिस कैसे करेंगे? तो वेरिएंस को एनालिसिस करने के लिए टेस्ट है, एक एफ टेस्ट है और एक चाई स्क्वायर टेस्ट है और तीसरा है रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो हम लोग इस टॉपिक में तीन तरह का टेस्ट देखेंगे। एफ टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस, चाई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट एंड रैंक कोरिलेशन टेस्ट। तो ये तीन तरह का टेस्ट हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 5 में। एंड लास्ट यूनिट जो है वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस है, यूनिट नंबर 6 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। इसमें रैंक कोरिलेशन मेथड भी यूज करेंगे, सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे इन्वॉल्विंग अप टू 3 वेरिएबल्स तक यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। मतलब आप ग्रेजुएशन में इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहाँ पे 2 वेरिएबल्स था, x और y था, यहाँ पे x y z होगा। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री करने के बाद आप रिसर्च वर्क करेंगे। तो रिसर्च वर्क में आपका ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है जो आपका रिसर्च में हेल्प करता है। तो रिसर्च में आप क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्शन प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम उसका मीन मीडियन मोड डिस्पर्सन स्क्यूनेस निकालते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी करते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद जो मेरा हाइपोथेसिस होता है उसको हम टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के आधार पे वेरिएंसेस को एनालिसिस करते हैं। तो दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर द स्टूडेंट हु वांट्स to do research after the completion of master degree courses. ओके, तो बहुत इजी सिलेबस है, आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रेगुलर क्लासेस करेंगे तो ये सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंकिंग यू। आई होप दिस लेक्चर clears about the syllabus of the MCOM semester 1 business statistics paper. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.